गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, लेसन 5। टुडे टॉपिक कारक। कल की वीडियो में अपन ने कारक की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। आज अपन उसके भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कारक के 8 भेद बताए गए थे, जिसमें से सबसे पहले क्या आता है? कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब किसका बोध हो? क्रिया करने का। जैसे मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया, तो इसका चिन्ह क्या है? ने। तो इस बात में खाया क्रिया है ना, खाया क्रिया है, तो क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया को मोहन ने किया है ना। खाना किसने खाया? मोहन ने। तो क्रिया कर रहा है, तो इसलिए मोहन क्या है? कर्ता कारक। इसलिए मोहन क्या है? कर्ता कारक। अब आता है सेकंड नंबर पे कर्म कारक। क्या होता है कर्म कारक? देखो, कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। कर्म कारक के देखो एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा। तो इसमें माँ बच्चों को दूध पिला रही है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इन बात में तो कारक चिन्ह को आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कारक चिन्ह छिपा होता है। जैसे इसका चिन्ह को है तो ये कभी कभी छिपा रहता है। जैसे राम पानी पीता है, इसमें कारक चिन्ह छिपा हुआ है ना, राम पानी पीता है। तो इस बात में पीने की क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पीने की क्रिया का प्रभाव पानी पर पड़ रहा है ना। पीने की क्रिया का प्रभाव पानी पर पड़ रहा है, इसलिए पानी क्या है? कर्म कारक है। ओके, फिर आता है करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। या तो उस वस्तु की सहायता से कर रहे हैं, या जिस वस्तु के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा ही कर रहे हैं अपन, तो उसमें क्या आएगा? करण कारक कहते हैं। जैसे मोहन क्या लिख रहा है? मोहन कलम से लिख रहा है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन कलम से लिख रखा है। जैसे सीता चाकू से फल काट दिए, और भी एग्जाम्पल है। राजेश गेंद से खेल रहा है। मोहन लाठी से कुत्ते को मार रहा है। या तो किसी वस्तु की सहायता से करते हैं, या उसी वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है, उसी करण कारक कहते हैं। मोहन कलम से लिख रहा है। अब आता है 4, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए। इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए। जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और कारक चिन्ह भी क्या है? के लिए। जैसे एग्जाम्पल है, वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया। वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया। तो इस वाक्य में लाने की क्रिया क्या है? लाने की क्रिया भाई के लिए की गई ना। किसके लिए ला रहा है अमरूद? अपने भाई के लिए। मतलब किसी के लिए क्रिया किया जाता है, इस वाक्य में क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाती है वही संप्रदान कारक होता है। तो भाई के लिए अमरूद किसके लिए लाया था? अपने भाई के लिए। तो भाई क्या हुआ? संप्रदान कारक है। भाई क्या है? संप्रदान कारक। रिपीट अगेन। सबसे पहले कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है, मोहन ने खाना खाया। एग्जाम्पल है, मोहन ने खाना खाया। अब आता है कर्म कारक।
जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है राम पानी पीता है। अब आता है करण कारक। जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल मोहन कलम से लिख रहा है। एग्जाम्पल क्या आएगा, मोहन कलम से लिख रहा है। फिर आता है संप्रदान कारक। जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया। तो किसके लिए ला रहा है अमरूद, अपने भाई के लिए। तो भाई शब्द क्या हुआ, संप्रदान कारक हुआ। इसको आपको फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। और कारक के 4 वेद रह रहे हैं जो अपन कल की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कारक के 4 वेद तो अपन ने आज पढ़ लिए और 4 बच रहे हैं। 8 वेद होते हैं ना इसके, 4 बच रहे हैं जिनको कल की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।